एक आदमी जो अपनी पहचान खो चुका है, एक घर जो उसके लिए सिर्फ एक मकान नहीं, एक जुनून बन गया, और एक जिंदगी जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2020 के साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म द ऑक्यूपेंट यानी होगर के बारे में। एक ऐसी कहानी जहां एक मानसिक रूप से टूटा हुआ आदमी अपने गुजार चुके शानो शौकत के दिन दोबारा जीना चाहता है, चाहे उसके लिए किसी की जिंदगी बर्बाद ही क्यों ना करनी पड़े। कहानी शुरू होती है जावियर मुनोज से, एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव जो एक वक्त में बड़ी कंपनी में काम करता था, बड़े क्लाइंट्स संभालता था और एक लग्जरी अपार्टमेंट में अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन वक्त बदल गया है। जावियर अब बेरोजगार है। उसका फोन कभी नहीं बजता। इंटरव्यूज में वो रिजेक्ट होता रहता है। उसकी पत्नी और बेटा उसके साथ है, लेकिन उनकी आंखों में जावियर के लिए उतना सम्मान नहीं रहा। वो मजबूर होकर अपना अपार्टमेंट बेच देता है। हाँ, वही अपार्टमेंट जो उसकी सक्सेस की निशानी था। और अब उसी अपार्टमेंट में एक नया परिवार, थॉमस, उसकी पत्नी लारा और उनका बेटा शिफ्ट हो चुके हैं। जावियर तो निकाल चुका है, लेकिन उसका मन वहां से निकला नहीं है। एक दिन वो कुछ पुराने पेपर्स देख रहा होता है और उसे थॉमस का कांटेक्ट मिलता है। उसके अंदर कुछ टूट जाता है और वो डिसाइड करता है वो उन लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनेगा दोबारा। अब कहानी ले रही है एक डार्क टर्न। जावियर छुप छुप के थॉमस के परिवार का पीछा करना शुरू कर देता है। वो उनके रूटीन का हिस्सा बन जाता है। कैफे में जाकर उन्हें ऑब्जर्व करता है, उनका पीछा करता है, उनकी डेली लाइफ की हर छोटी बात नोट करता है। शुरू में लगता है जैसे सिर्फ क्यूरियोसिटी है, लेकिन जल्दी ही ये ऑब्सेशन में बदल जाता है। एक दिन जावियर थॉमस का बेटा से मिलता है पार्क में, दोस्ती के बहाने। उसने पहले ही प्लान बना रखा होता है। थॉमस के घर के नौकरानी से भी जाके मिलता है। वो थॉमस की पत्नी लारा के आसपास भी दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे जावियर एक इनविजिबल स्टॉकर बन जाता है, जो थॉमस की जिंदगी के हर कोने में घुस चुका है। वो थॉमस की कंपनी में एनोनिमस ईमेल भेजकर उसकी जॉब खतरे में डाल देता है। फिर लारा से इनडायरेक्टली मिलता है, उसके भरोसे जीतने लगता है। लारा तक को ये नहीं पता होता कि वो जावियर ही है, घर का पहला मालिक। जावियर एक मास्टरमाइंड की तरह थॉमस के हर पहलू को डिस्ट्रॉय करने लगता है, बिना हाथ गंदे किए। और फिर जावियर लारा के और करीब आने लगता है। वो दिखाता है कि वो एक संवेदनशील इंसान है, एक अच्छा दोस्त, लेकिन असली इंटेंशन होती है थॉमस की जगह लेना। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, थॉमस मेंटली अनस्टेबल दिखने लगता है। वो गुस्सा करता है, चिल्लाता है, पैरानॉइड हो जाता है, और ये सब कुछ जावियर के केयरफुली प्लान की वजह से हो रहा होता है। एक दिन जावियर उसे ड्रग्स देता है। थॉमस हेलुसिनेट करने लगता है। लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। उसकी वाइफ तक उसे समझने लगती है पागल। जावियर ने अपना काम कर दिया था। क्लाइमैक्स में थॉमस को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ जावियर, जो शुरू में बेरोजगार था, तो चुका था, उसी घर में दोबारा शिफ्ट हो जाता है, लारा और उसके बेटे के साथ। उसने थॉमस की पूरी जिंदगी छीन ली, लेकिन यह जीत थी या एक और हार? जावियर के चेहरे पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, सिर्फ खालीपन। उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन खुद को खो चुका था। अगर आपको ई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे।